पवित्र नदियाँ नदियाँ अपने अमृत जल से हमें जीवन प्रदान करती हैं। इनके जल से सिंचाई होती है। गंगा जल पवित्र माना जाता है, लोग उसमें स्नान करते हैं। हमारे देश में नदियों की पूजा की जाती है। वैसे तो पूरे देश में अनेक नदियां हैं, परंतु हम उनमें से कुछ पवित्र प्रमुख नदियों की जानकारी प्राप्त करेंगे। गंगा गंगा नदी हिमालय के गंगोत्री से निकलती है, हिंद महासागर के बंगाल खाड़ी में गिरती है। इसे गंगा सागर कहते हैं राजा भगीरथ अपने पूर्वजों के लिए गंगा जी को पृथ्वी पर लाए थे, इसीलिए इसको भागीरथी भी कहते हैं। हरिद्वार, कानपुर, प्रयाग, कोलकाता आदि नगर इसके तट पर हैं। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री से निकलती है, प्रयाग में गंगा नदी में मिल जाती है। उस स्थान को संगम कहते हैं। इसके तट पर मथुरा, वृंदावन, दिल्ली, आगरा, इलाहाबाद आदि प्रसिद्ध नगर हैं। घाघरा यह नदी नेपाल के मापचा चुंगो गंगा में यह मिल जाती है। इसे सरयू नदी भी कहते हैं। भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या नगरी इसी नदी के तट पर बसी है। सिंधु नदी हिमालय से निकलती है, पाकिस्तान में सिंधु सागर में मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय में मानसरोवर झील से निकलती है। गोदावरी नदी पश्चिम घाट से निकलकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कृष्णा यह नदी महाबलेश्वर महाराष्ट्र के पास से निकलती है, आंध्र प्रदेश से होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। हमारे प्रदेशों के नाम आए हैं, महाराष्ट्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश इत्यादि हमारे प्रदेश हैं, दक्षिण भारत में के राज्य हैं। कावेरी यह तमिलनाडु की प्रमुख नदी है, इसको दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। यह नीलगिरी पर्वत से निकलकर सागर में मिलती है। जीवनदायिनी नदियों को स्वच्छ रखना हमारा कर्तव्य है, इनके जल को गंदगी से बचाना आवश्यक है। अब देखिए अभ्यास प्रश्न है इस चैप्टर के, नदियों के, हमारी जो पवित्र नदियां हैं उस चैप्टर के अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न है रिक्त स्थान भरें। हमारे देश में नदियों की जाती है, क्या की जाती है? पूजा की जाती है। आरती उतारते हैं हरिद्वार में, सायंकाल आपने देखा होगा। जहाँ जहाँ भी पवित्र तीर्थ हैं, जहाँ जहाँ से गंगा होके जाती हैं, नदियाँ जाती हैं, उनकी आरती भी की जाती है। गंगा नदी हिमालय के डॉट से निकलती है। गंगा नदी हिमालय के गंगोत्री गोमुख से निकलती है। मथुरा वृंदावन किस नदी के किनारे हैं? यमुना नदी के किनारे। नदियों को गंदगी से आवश्यक है, क्या? गंदगी से बचाना आवश्यक है। प्रश्न 2 उत्तर दीजिए। गंगा को भागीरथी क्यों कहते हैं? सभी जानते हैं कि हमारी प्राचीन कथाओं में लिखा है कि राजा भगीरथ अपने पूर्वजों के लिए गंगा को धरती पर लाए थे, इसीलिए गंगा को उन्होंने तपस्या की, ब्रह्मा जी की करी, शिव जी की करी। अब ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी के कमंडल में थी, उन्होंने कहा मैं धरती में छोड़ दूंगा, तो कौन संभालेगा? शंकर जी ने अपनी जटालों में संभाला। शंकर जी की उपासना भी की उन्होंने, और उसके बाद शंकर जी ने फिर अपनी जटा का एक कोना खोला, उसके आगे आगे भगीरथ चलते गए और गंगा जी, तो इसलिए भगीरथ लाई थी। किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या किस नदी के तट पर है? तो सरयू नदी के हम सब जानते हैं। सरयू का दूसरा नाम घाघरा भी है। तो घाघरा या सरयू, नेपाल कहीं बाहरी हिस्से में इसको कहीं पर घाघरा भी कहते हैं, और अयोध्या वाले हिस्से में इसको सरयू कहते हैं। ये क्यों प्रसिद्ध है? जैसे गंगा सागर क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यही बंगाल की खाड़ी में गंगा सागर से मिलती है। अब यहाँ पर गंगा नहीं लिखा है, तो आप ध्यान से लिखिए, यही गंगा, आगे लिखा है गंगा बंगाल की खाड़ी जो है एक सागर है, महासागर है, उसमें मिलती है, इसलिए उसे गंगा सागर, उस स्थान को गंगा सागर कहते हैं, क्योंकि वहां पे गंगा समुद्र में मिलती है। राजा भगीरथ एक राजा थे, उन्होंने अपने पूर्वजों के लिए राजा भगीरथ गंगा जी को पृथ्वी पर लाए थे। अब है संगम। जिस स्थान पर 2 या अधिक नदियां मिलती हैं उसे संगम कहते हैं। जैसे प्रयाग में यमुना गंगोत्री से मिलती है। मानसरोवर
मानसरोवर हिमालय में मानसरोवर झील से, चाइना में है ये स्थान आज, चीन में, तो वहां पर मानसरोवर झील है, वहां से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। सिंधु सागर, हिमालय से सिंधु नदी निकलकर पाकिस्तान से होते हुए सिंधु सागर में मिल जाती है, पाकिस्तान के हिस्से में भी जाती है और सिंधु सागर में मिल जाती है। तो नदियों से हमें कौन होने वाले लाभों के बारे में बताइए। आचार्य क्रिया में है, नदियां अपने अमृत जल से हमें जीवन प्रदान करती है। अगर उसमें नदियों में क्या होता है, जल होता है और उससे हमें जीवन मिलता है, और उस नदियों के जल का हम सिंचाई में भी उपयोग करते हैं, इसके जल से सिंचाई होती है। तो राजा भगीरथ द्वारा गंगा को पृथ्वी पर लाने की घटना सुनाएं। तो बहुत वर्षों पहले की पुरानी प्राचीन कथा है कि राजा सगर नाम के राजा थे, सगर नाम के, उनके 60,000 पुत्र थे। वे पुत्र अपनी शक्ति और बल के कारण अभिमान में हमेशा डूबे रहते थे। एक बार सगर ने के राज्य में अश्वमेध यज्ञ हुआ, तो उस अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को जब वो ले जा रहे थे, तो देवराज इंद्र ने क्या किया, उनके अभिमान के कारण उन्हें जो है लोग उनसे बहुत, उनके अभिमानी स्वभाव से बहुत होते परेशान भी रहते थे। तो इंद्र ने उनके घोड़े को, कहते हैं कि कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। उनको पता नहीं चला, सगर के पुत्रों को पीछे पीछे चल रही थी, 60,000 पुत्र थे। जब यज्ञ का घोड़ा खो गया तो सब उसको ढूंढने निकले, तो देखा कि अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को, उनके यज्ञ का घोड़ा खो गया। तो वे कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे, वहां वो बधा मिला। कपिल मुनि ने उस समय जो थे ध्यान कर रही थी, ध्यानस्थ थे, उन्हें चोर समझकर वे उन्हें गालियां देने लगे और उन्हें परेशान करने लगे। तो कपिल मुनि का ध्यान भंग हो गया और उन्होंने उनको श्राप दिया कि तुम सब भस्म हो जाओ। अब बाद में जब पता चला तो उनके जो दूसरे पुत्र थे राजा सगर के, उनका नाम था भगीरथ, वे गए 60,000 की बात, एक दूसरी रानी से थे, वो गए, उनको जब पता चला कि उनके सारे भाइयों को, 60,000 भाइयों को श्राप देकर भस्म कर दिया है, तब उन्होंने कहा कि कैसे होगा फिर इनका तारण करके। तो कपिल मुनि ने, अगर यहाँ गंगा आ जाए तो गंगा से इनका तारण हो जाएगा, क्योंकि वो आत्मा बन गए थे और सभी परेशान हो रहे थे, और क्योंकि उनका तारण नहीं हो सकता था, इसलिए उनके लिए गंगा जी उनको तार सकती थी। तो बाद में अपने भाइयों के तारण हेतु उन्होंने बहुत कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से ब्रह्मा जी बहुत खुश हुए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम क्या चाहते हो। तो उन्होंने कहा, मैं अपने पूर्वजों के तारण के लिए, अपने जो भाई हैं उनके तारण के लिए, जो भस्म हो चुके हैं उनके तारण के लिए मुझे गंगा जी की आवश्यकता है, आप मुझे गंगा जी को दे दीजिए। तो गंगा जी उनके कमंडल में थी। उन्होंने कहा, देखो गंगा को मैं छोड़ तो दूंगा, लेकिन उसके बेग को संभालेगा कौन। तब उन्होंने कहा, इसके लिए तुम शंकर भगवान की विनती करो। फिर वो उन्होंने कहा, 1000 वर्ष तो कहते हैं कि उन्होंने शंकर जी की विनती करी। तो शंकर जी जब उनके सामने प्रकट हुई तो उन्होंने निर्णय की कि आप जो है गंगा को धारण कर देंगे। तो उन्होंने कहा, तो ब्रह्मा जी छोड़ेंगे तो वो धारण कर लेंगे। तो ब्रह्मा जी ने छोड़ा और शंकर जी की जटाओं में गंगा घूमने लगी। फिर उन्होंने हाथ जोड़े कि भगवान मैं इनको लेने आया हूँ। तो एक हिस्सा उसका थोड़ा सा छोड़ा, क्योंकि उसका अगर एक साथ गंगा जी को छोड़ देते तो सकल पृथ्वी के बहने का बहुत उससे नुकसान हो जाता। तो उसको बेग को संभालना बहुत मुश्किल था। तो उन्होंने थोड़ा सा जटा को खोला और वहीं से गंगा जी निकली और आगे आगे भगीरथ चलते गए, पीछे पीछे गंगा चली। इसीलिए उस स्थान को जहाँ उन्होंने तपस्या की थी गढ़वाल में, उस स्थान को भागीरथी नदी कहते हैं। तो आगे जाके वही भागीरथी गंगा बनती है। तो इन्होंने अपनी तपस्या से भगवान को प्रसन्न किया और गंगा को पृथ्वी पर लाए, इसीलिए भगीरथ भी प्रसिद्ध हो गई और वो गंगा का नाम भी भागीरथी पड़ा। और उनके 60,000 जो भाई थे, वो पश्चिमी बंगाल में वो क्षेत्र है, वहां से उस क्षेत्र पर कपिल आश्रम है, उनके सब भाइयों का तारण हुआ जो जलकर भस्म हो चुके थे, और गंगा जी फिर वहां से समुद्र में समा जाती हैं। तो ये कहानी है। अब इसके बाद अभिभावक क्रिया है कि भैया बहनों को नदियों का दर्शन कराएं। वैसे तो सभी जानते हैं, हम नदियों को तो हमने देखा है, लेकिन अगर जिन्होंने नहीं देखा है, जिन भैया बहनों ने, वे भी नदियों को देखें। नदियों का पानी साफ सुथरा, और नदियाँ इसी तरह का बांध और नहर भी दिखाना चाहिए। जहाँ बांध है, जहाँ बिजली बनती है, ऐसी नहर होते हैं, तो ये सब चीज़ें दिखाना चाहिए।
नदियों की उपयोगिता के बारे में, तो उपयोगिता क्या है? नदियां हमें जल देती हैं, नदियों से सिंचाई होती है, तो नदियां हमारे लिए बहुत, अभी पर्यटन के लिए भी उपयोगी है, नाव इत्यादि चलाते हैं कई लोग, और कई मछली उद्यम वगैरह करते हैं। ऐसे बहुत सारे हमें नदियों के लाभ हैं। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। आप इस सब अभ्यास कार्य को अपनी कापियों में करिए और इस पाठ को अच्छी तरह से समझिए। धन्यवाद।